हेलो 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 माइक चालू है। सभी भाई बंधु को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं? हाँ, अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। तो बोलो सभी लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं? चलो, अगर भाई मेरे आप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को जरा बताइए। यहां पे 1 नंबर क्वेश्चन ना जितना ही ज्यादा आसान आपको लग रहा है उतना ही ज्यादा ये टफ है। टफ होने के पीछे रीजन है, क्या टफ है मैं बताता हूं, आपको समझाता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप जितने मेरे भाई अभी लाइव हैं वो सारे लोग इस प्रश्न का जवाब दे देंगे, तब मैं बताऊंगा कि टफ क्यों हुआ। है बहुत आसान, एकदम सबको आंसर दिख रहा है क्या होगा, लेकिन फिर भी ये टफ है। एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न चला आएंगे तो या तो तुमको डुबा देगा और ना तो यही प्रश्न तुम्हारा मेरिट बना देगा। कैसे मैं बताता हूं, सुनो ध्यान देना। आप लोगों का आंसर अभी आने में लगता है देर होगा। देखो आने लगा कुछ लोगों का, कुछ लोग का कहना है सर 625 होगा। चलो, और बहुत सारे भाई लोग मेरे सी आंसर बता रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि 70% लोग सी आंसर बता रहे हैं और 30% लोग बी आंसर बता रहे हैं। अब सोच लो कितना कंफ्यूजन है माइंड में। देखो चला, यहां पे एक और एक को छोड़ करके कोई दूसरा अंक रहता ना तो फिर तो कंफर्म होता कि आंसर क्या आता, लेकिन आप यहां पे कंफर्म नहीं हो पाए। लेकिन चला, यहां पे जो आंसर होगा वो होगा 125। अब आपके मन में गुस्सा आ रहा होगा, कहेगा हद तरीके पहले के सवाल बताएं आई गलते हो गया। अब मन में इहो सोच रहे होंगे कि गुरुजी लगता है गलती बता रहे हैं। 125 कैसे होगा? 625 नहीं हो सकता है। 125 होगा, 625 नहीं होगा, 625 होगा। गुरुजी गलती बता रहे हैं। जी नहीं, गुरुजी तोरा एकदम सही सजेस्ट करेंगे, गुरुजी तोरा एकदम सही बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में बताना नहीं है, तुमको सजेस्ट करना है। ध्यान देना, क्या आप सजेस्ट करना है? देखो देखो चला, तुम अगर 1 का स्क्वायर करेगा ना तो 1 के आएगा, तुम चला ये 1 का क्यूबो करेगा ना तो 1 के आएगा, नहीं आएगा। तो 1 का तुम स्क्वायर कर दो तो 1 ही मिलेगा, या 1 का क्यूब कर दो तो 1 ही मिलेगा। अब बात ये रहा कि अगर हम यहां स्क्वायर करेंगे तो यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहां क्यूब करेंगे तो यहां भी क्यूबे करना पड़ेगा। तो हम क्या करें? स्क्वायर की क्यूब हम कहेंगे चला स्क्वायर करिए। आप कहेगा सर स्क्वायर क्यों करें, क्यूब हम क्यों नहीं करेंगे? एकदम आपका बोलने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है। आप एकदम कह सकते हैं कि सर हम स्क्वायर क्यों करें, हम यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, तो हम यहाँ पे 25 का क्यूब करेंगे, 25 का क्यूब कर देंगे ना सर तो हमारा 625 हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि ना, क्यूब नहीं करना है, स्क्वायर करना है। आप कहेगा सर क्या है आंसर देख करके, हम बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। आप कहेगा आप अंतर्यामी हैं, जान गए कि स्क्वायर करना है, क्यूब नहीं करना है। हम अंतर्यामी नहीं है। चला, आप एक बात जानते होंगे, शुरू से ही आप पढ़ते होंगे जिस गुरुजी के पास, वो गुरुजी आपको समझाते होंगे। क्या समझाते होंगे? कि अगर एक ही क्वेश्चन का 2 आंसर आने लगता है तो जो पहले ऑप्शन होता है उसी को टिक किया जाता है। ये बात आप जानते होंगे। आप कहेगा सर 1 के क्वेश्चन का 2 का आंसर आएगा तब ना। यहां भी चला 1 के क्वेश्चन का 2 का आंसर आ रहा है। अगर हम ऑप्शन के लिहाज से चलेंगे चला तो पहले 125 आ रहा है, अब बाद में 625 आ रहा है। तो जानते हैं एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है, चाहे रूल रेगुलेशन नियम क्या है, कि किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए पहले आप छोटा ही चीज से सोचिए। अगर छोटा चीज से वो सोचते हैं बन जाता है तो फिर बड़ा चीज सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 125 मिल जाएगा, उसमें भी ये पहले आंसर है, इसीलिए आपका आंसर 125 हो जाएगा। 625 नहीं मार सकते क्योंकि 625 क्यूब करने पे आता है। अब पहले जब स्क्वायर से आंसर आ रहा है, वो भी पहले ही आ रहा है, तो फिर हम सी नंबर ऑप्शन में क्यों जाएंगे? इसलिए चला आपका परफेक्ट आंसर आएगा 125। अब आप बताइए, मैं आपको इतना देर से जो लेक्चर दे रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में मैं 3-4 मिनट लगा दिया। आप मेरे बातों से 100% सहमत हैं कि नहीं? अगर 100% सहमत हैं तो सारे भाई लोग एक बार यस 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 टाइप कर दो। सारे भाई लोग एक बार यस टाइप करो। हाँ चलो जल्दी जल्दी एक बार यस टाइप कर दो अगर आप मेरी बातों से 100% सहमत हैं तो। 25 का स्क्वायर करेंगे 125 आ जाएगा। ठीक है, 25 गुना 25। रुक 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 रुक, गड़बड़ हो गया क्या? 25 का स्क्वायर करेंगे तो 125 थोड़ा आएगा। देखो हम इतना लेक्चर दे दिए, हम तो लगता है गलती दे दिए।
25 का चला तू स्क्वायर करेगा तो 25 गुना 25 करेगा तो 625 ना होगा। 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 125। हाँ जी, अब 5 दूनी 10 की 0 हाथ में 1 और 2 दूनी 4 1 5, 5 2 और 6 है लेना तेरी के। हम देखो कब्बे से गलती तुमको पढ़ा रहे थे, चला एकदम तुमको हम गलती आज पढ़ा दिए, बताओ। नहीं भाई, आंसर 625 होगा। सॉरी, माफी चाहते हैं आपसे, आंसर 625 होगा। क्यों आंसर 625 होगा? इसलिए आंसर 625 होगा कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। बताओ, अब मेरा दिमाग अटका हुआ 125 पे, देख वही दिख रहा है, ऐसे कहीं होता है? आज भारी मिस्टेक हमारा से, इसलिए गलती का क्षमा चाहते हैं, ठीक ना। आज भारी मिस्टेक हुआ, इस वजह से गलती का क्षमा मांगते हैं। गलती हो गया भैया, हमारा क्षमा कर दो, माफ कर दो। आंसर आपका 625 होगा, ठीक है ना। अब बताओ, ये लड़का जितना वीडियो देखेगा सब कहेगा कि मास्टर साहब गलती पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भाई बादों में देख लेना, है ना। हम माफी भी मांग चुके हैं, ठीक है। हाँ, 625 आंसर होगा। सभी लोग नो कमेंट कर रहे हैं, सही बात है, नो कमेंट करना ही चाहिए आपको, इसलिए कि मेरी बातों से आप सहमत सही में नहीं थे। 125 नहीं होगा, सॉरी, आंसर आपका हो जाएगा बाबू मेरे क्या, 625, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षमा चाहते हैं गलती का। अब चलो 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। किसको चुनना है? असंगत को चुनना है। चला, किसको? असंगत को। तो देखिए, H से आगे बढ़िएगा तो I और J 2 लेटर आगे बढ़िएगा, H से पीछे 2 लेटर आइएगा तो I और J आएगा। यहाँ 2 लेटर आगे जाएंगे, यहाँ 2 लेटर पीछे आएंगे। यहाँ जरा देखिए तो T के बाद यहाँ आगे ना गए थे, T के बाद U और V, यहाँ तो है ही नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए B के बाद C और D 2 लेटर आगे गए, अब B के बाद C और D 2 लेटर पीछे आए। Q के बाद R और S 2 लेटर आगे गए, और Q के बाद R और S 2 लेटर पीछे आए। लेकिन यहाँ पे ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। पहले का क्वेश्चन गलती हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं फिर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक बार बताओ सभी लोग, हमको माफ किए कि नहीं किए? आज ब्लंडर मिस्टेक हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहा, रानी ने मार्गरेट से कहा, गौर फरमाइएगा, कहा किसने? रानी ने। किससे? मार्गरेट से। यह भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। रानी ने मार्गरेट से कहा कि देखो मार्गरेट, कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली वह मेरे मित्र की माँ के जीजा की सबसे छोटी पुत्री थी। मित्र, मेरे मित्र की माँ। अब बताओ, मित्र से कोई माँ का रिलेशन होगा? नहीं होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर फरमाना, मित्र कोई भी हो सकता है। मित्र चचेरा भाई भी हो सकता है, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई, या फुफेरा ममेरा भाई नहीं होगा तो मित्र कोई दूसरा भी हो सकता है। हकीकत में मित्र का मतलब दोस्त, और दोस्त कोई भी हो सकता है। यहाँ अपना भाई भी एक दोस्त की तरह हो सकता है, या अगल बगल के पड़ोसी भी दोस्त हो सकते हैं, या दूर दराज के लोग भी दोस्त हो सकते हैं। यहाँ कहा कि रानी ने मार्गरेट से कहा, कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली वह मेरे मित्र की माँ। तो जानते हैं, चला मित्र की जो मम्मी होती है उसे आंटी का रिलेशन आदमी रखता है। कहता है कि मित्र की माँ है तो मेरी भी माँ ही जैसी हुई, मतलब उसका आदमी चाची चाची आंटी आंटी कहता है। तो मित्र की माँ मतलब समझ लो मेरी आंटी, मेरी आंटी के जीजा जी, तो मेरी आंटी के जीजा जी यानी माँ ही समझो ना। अच्छा, यहाँ मित्र की माँ समझ लो मेरी भी माँ। अच्छा, माँ के जीजा जी, मेरे माँ के जीजा जी कौन लगेंगे समझ लेना पहले, फिर मैं बता दूंगा। माँ के जीजा जी कौन लगेंगे? मेरे माँ के जीजा जी मतलब उनकी, मेरी मम्मी की जो बहन होंगी उस बहन का पत्नी जीजा जी लगेंगे, मतलब जीजा जी की वाइफ मेरी माँ की बहन लगेगी। अब माँ के जीजा की सबसे छोटी पुत्री है, मतलब मौसी की सबसे छोटी पुत्री है। किसकी? ध्यान देना फिर से। रानी ने मार्गरेट से कहा, कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली वह मेरे मित्र की माँ, मतलब मेरी भी माँ या आंटी की जीजा, मतलब उसकी बहन की सबसे छोटी पुत्री है। कह रहा है कि लड़की का रानी के मित्र से क्या रिश्ता है? लड़की का रानी के मित्र से क्या रिश्ता है? अब बताइए आंसर इसका क्या आएगा? आंसर बताइए फटाफट। तो आंसर यहाँ पे हम ना ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि सोचिए यहाँ पे सहेली और दोस्त नहीं लगा सकते हैं। लड़की का रानी के मित्र से क्या रिश्ता है? वो लड़की जो समुद्र तट पे है, रानी के जो मित्र है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में कहा कि लड़की का
रानी के मित्र से क्या रिश्ता है, तो वो लड़की जो है रानी की मित्र की कौन लग जाएगी, तो यहाँ पे चचेरी ममेरी मौसेरी बहन लग जाएगी। कैसे? कह रहे कि रानी ने मार्गरेट से कहा कल जिस लड़की से मैं समुद्र तट पे मिली वह मेरे मित्र की माँ, तो मित्र की न माँ है, माँ के जीजा जी मतलब मित्र के मौसा जी और उनकी पत्नी मौसी जी, मौसा जी की सबसे छोटी पुत्री है, मतलब इसकी मित्र की कौन है, इसकी मित्र की मौसी की लड़की है। यानी क्वेश्चन में कहा कि लड़की का रानी के मित्र से क्या रिश्ता है, तो उस लड़की जो थी वो रानी के मित्र की कौन थी, तो रानी के मित्र जो थी उसकी वो चचेरी ममेरी मौसेरी बहन थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। अगला देखिएगा, यहां कहा जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिएगा यहां कह रहा है यदि x प्लस y का अर्थ है y की बेटी x है, यानी इसकी ये बेटी है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब बेटी है, ठीक है। अब देखिए x माइनस वाई का अर्थ है y की पत्नी x है, मतलब इसकी पत्नी है, माइनस का मतलब पत्नी, ठीक है, पत्नी, ठीक है। अब देखो x एट द रेट वाई का अर्थ है y का बेटा x है, मतलब इसका ही बेटा है, y का बेटा x है, तो एट द रेट का मतलब बेटा है। अब क्वेश्चन में कहा यदि m एट द रेट t माइनस n एट द रेट v प्लस r, तो v m का क्या है। मैं ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कई बार बताया था, कई बार समझाया था कि आप क्या करेंगे, एक ट्रिक लिखिए। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है चला पीछे से चेक करो। कहां से? पीछे से चेक करो। कहां से चेक करो, चला पीछे से चेक करो, ठीक है ना, पीछे से चेक करो। तो देखिए कैसे करिएगा, इधर से चेक करिएगा, मतलब पीछे से ऐसे 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 और ऐसे, बाकी आप बेसिक भी बना सकते हैं। तो प्लस का मतलब क्या है, बेटी, तो बेटी है तो यहाँ पे माइनस लिख दिए। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है बेटा, तो यहाँ पे बेटा लिख दीजिए, यहाँ प्लस लिख दीजिए। माइनस का अर्थ है पत्नी, तो माइनस का अर्थ है पत्नी, तो यहाँ पत्नी लिख के माइनस लिख दिए। और एट द रेट का मतलब क्या है, फिर बेटा, तो बेटा लिख के यहाँ पे और आप प्लस लिख दिए, क्योंकि बेटा है तो पुरुष होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो फिर भी एम का क्या है, यानी ये जो भी है ना इस एम का क्या है। तो बताइए भी और एम का रिलेशन बताना है, तो यार से कोनो मतलब है नहीं है, आर को लेना ही नहीं है, बताना है कि भी एम का क्या है। अब देखिएगा भी जो है एम का क्या है, तो इसका ही बेटा है, भी का बेटा है कौन, एन। अब बताइए बेटा की पत्नी, इसका ही बेटा है, अब बेटा की पत्नी कौन होगी, तो बेटा की पत्नी बहू होगी, अब बहू का बेटा पोता होगा, लेकिन इसके बारे में नहीं बताना है, बताना इसके बारे में ही, ये स्त्री है, तो ये बेटा ये पोता हुआ तो ये दादी हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? बोलो। आज बड़ा अफसोस हो रहा है, पहला क्वेश्चन मुझसे, मैं पहला क्वेश्चन पे बहुत लेक्चर दिया, लेकिन वो गलत ऑप्शन को मैं पकड़ के लेक्चर दिया था। लेक्चर तो सही था लेकिन ऑप्शन गलत पकड़ा गया था। फाउंडेशन का नया बैच चला आ रहा है 16 तारीख से, एक 9 बजे एक 10 बजे, ठीक है। 10 बजे वाला चालू होने वाला है, 9 बजे वाला अभी बस मैं तुमको बताया, 9 बजे वाला कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी वो बैच आएगा। लेकिन 10 बजे एक बैच आ रहा है, आप लोग आ जाइए, करना है जिनको कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अब 5 नंबर पे आइए, गौर फरमाइएगा। कह रहा है 5 नंबर में चला, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में, क्लास में टोटल विद्यार्थी कितना है 50, यानी कुल विद्यार्थियों का संख्या कितना है, तो कुल विद्यार्थी बराबर 50। क्लियर है? कह रहा है 18 छात्रों के साहित्य, 18 को जो छात्र है ना चला, 18 को जो छात्र है वो किस चीज का है, साहित्य का, तो बाहर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आगे कह रहा है 26 छात्रों ने भाषा, तो 26 को छात्र क्या लिया, कोई भाषा चूज किया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, 18 को जो छात्र हैं वो साहित्य पढ़ते हैं, 26 को जो छात्र है वो भाषा यानी लैंग्वेज पढ़ते हैं, और 2 छात्रों ने साहित्य तथा भाषा दोनों विषय लिए हैं। तो 2 गो छात्र साहित्य तथा भाषा दोनों लिए हैं, तो 2 गो को यहाँ रखना पड़ेगा। बोलिए 2 गो को यहाँ रख देंगे। अब 2 गो को यहाँ रख देंगे तो साहित्य पढ़ने वाला टोटल तो 18 गो है, लेकिन 2 गो तो साहित्य में आ चुका है, इसके मतलब यहाँ 16 रखेंगे तो 16 2 18 हो जाएगा साहित्य में।
अब भाषा पढ़ने वाला टोटल 26 है, 2 यहां रख दिए हैं, तो 2 ऐसा है जो साहित्य के साथ साथ भाषा में भी है, तो यहां पे 24 रखेंगे, तो 24 और 2 26 हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन में चला, क्या कह रहा है, केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा में कुल छात्रों से कितना प्रतिशत है। कह रहे केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या। तो बताइए केवल साहित्य में एडमिशन कराने वाले कितने लोग हैं। तो केवल साहित्य में एडमिशन कराने वाले टोटल 16 लोग हैं। अब कह रहा है कि केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों से कितना प्रतिशत है। तो कक्षा का कुल छात्र कितना है 50, तो इसको नीचे कितना प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना प्रतिशत है। अब देखिए कैसे काटेंगे, 50 से कम 50, अब 50 दूनी का 100 और 16 दूनी का 32, तो आंसर आ जाएगा चला आपका 32%, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। चलो सारे भाई का 32% आ रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया। अब बताइए एक ही विषय में नामांकन कराया, तो 16 गो ऐसा है जो एक ही विषय में, और 24 गो भी ऐसा है जो एक ही विषय में नामांकन कराता है। तो 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 2 1 3 1 4, यानी 40 लोग ऐसे हैं जो एक ही विषय में नामांकन करवाए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर कहा कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य भाषा में नामांकन नहीं कराया। कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य भाषा में नामांकन नहीं कराया। अब चला गौर फरमाइएगा। अच्छा, साहित्य और भाषा में एडमिशन कराने वाले लोग हैं कितने, तो अगर गौर फरमाइएगा तो लोग हैं 16, आप प्लस 2, आप प्लस में 26, इस सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, कितना हो जाएगा 16 2 18, 18 और 20 कितना हो जाएगा। देखिएगा 6 को 2 8, रुकिए यहां देखिए टोटल कै गो है 16 गो आ 2 गो आ 24 गो, सबको जोड़िए 4 और 2 6 6 12 के 2 हाथ में 1 आ 2 आ 1 3 आ 1 4। आ क्वेश्चन हमसे क्या कहा, क्वेश्चन पूछा कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य भाषा में नामांकन नहीं कराया। अब देखिए नामांकन कराने वाले कुल लोग कितने हैं 42, नामांकन कराने वाले कुल लोग हैं 42, कुल लोग यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या 50, यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या 42। अब बताइए 50 में से 42 को घटा देंगे तो अंतर कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये पसीना देख रहे हो, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए 8 नंबर तो आसान है ना, जल्दी से आंसर बताइए तो सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा, चलिए जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा, फटाफट सारे लोग कमेंट करिए। ठीक है, सारे लोग कमेंट करिए 8 का आंसर क्या आएगा। 8 तो आप पिछला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 10 भी बता रहे हैं, है ना, लेकिन आंसर आपका 8 होगा। ठीक है, चलिए सर आपका टी शर्ट बहुत मस्त लग रहा है। अच्छा ठीक है, मस्त लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चलिए आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा। चलिए देखिएगा, कथन में कहा कि सभी सोने आभूषण है, सभी आभूषण चमकते हैं। यहां निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि सारा सोना, सारा सोनो नहीं होगा सोना, सारा सोना चमकता है। अब सोना का रिलेशन चमकता के साथ करिएगा, आभूषण कॉमन होगा, 50 100 150 सोना सोना, यहां सारा के साथ सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना है। अब बताइए सारे चमकने वाली वस्तु सोना होगी, यहाँ कह रहा है सभी आभूषण चमकते हैं, और यहाँ कह रहा है कि सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना होंगी। तो बताइए जितना वस्तु चमक रही है सारे के सारे सोना होंगे। यहाँ तो आभूषण कॉमन होगा, 50 100 150, सभी के साथ चमकना है, यहाँ 100 चाहिए, 50 मिला, गलत हो गया। तो आंसर आएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, अब देखिएगा हम डायग्राम खेलते हैं। सभी सोना आभूषण है, जितना सोना है, जितना सोना है चला, ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, आभूषण के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करें सभी आभूषण चमकते हैं, जितने आभूषण हैं ये सारे के सारे क्या हैं, चमकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है सारा सोना चमकता है, तो जितना सोना है
ये सब चमकता है कि नहीं चमकता? कहेगा हाँ सर एकदम चमक रहा है, तो पहले का सही हो जाएगा। दूसरा का कह रहा है कि सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना है। अब बताइए जितने चमकने वाली वस्तुएं सारे के सारे सोना है, ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ वाला ना सही होता है, इसलिए ये गलत हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 9 नंबर। अब 9 नंबर में कह रहा है अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अब निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां कह रहा है कथन में कि अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि स्वतंत्रता और अनुशासन रहित, रहित मतलब क्या होता है? ये रहित का मतलब समझिएगा, स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। क्यों चला? ध्यान दीजिएगा। कहेगा सर ये तो गलत लग रहा है। गलत नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए कैसे कह रहा है अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां कह रहा है कि स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कथन से यह बात मिल रहा है। कथन में कह रहा है कि अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब यह हुआ कि इसके लिए, अच्छे समाज के लिए दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां कह रहा है स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक मतलब हुआ कि यह सही है। अगर स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोग अगर समाज में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? समाज को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। रहित का मतलब चला आप क्या समझे होंगे? आप सोच रहे होंगे स्वतंत्रता और अनुशासन रहित मतलब जिसमें स्वतंत्रता और अनुशासन है वो आदमी रहेगा, तो नहीं। रहित का मतलब उल्टा होता है। अगर कहेगा ड्राइवर रहित गाड़ी, एकरा मतलब कि गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। आप सुने होंगे अमेरिका ने एक स्पेस को अंतरिक्ष में भेजा है जो मानव रहित है, मतलब वो स्पेस में मानव नहीं जाएगा, बिना मानव का जाएगा। तो रहित का मतलब क्या होता है? कहेगा रहित, एक मतलब ओकरा में नहीं है। अब बताइए स्वतंत्रता और अनुशासन, अगर स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं मतलब ना रहने वाले लोग के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मतलब पहला नंबर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर में कह रहा है समाज में किसी को स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है। अगर ये बात हकीकत में सत्य रहता तो फिर कथन में ऐसा बात नहीं कहता कि अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कहीं कहीं समाज अच्छा भी है जिसके लिए स्वतंत्रता और अनुशासन दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ कर समाज में किसी को स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में प्रश्न ने कहा ए बी सी और डी के बीच सबसे कम उम्र का कौन है। अब गौर फरमाइएगा, कथन नंबर 1 में कहा ए डी और बी से बड़ा है। कह रहा है कि ए जो है डी और बी से बड़ा है। यहाँ कह रहा है कि ए डी और बी से बड़ा है। कहेगा सर दो गो एकदम रखेंगे। कह रहा है कि ए बी सी और डी के बीच सबसे कम उम्र का कौन है। यहाँ कह रहा है कि ए डी और बी से बड़ा है, तो यहाँ पे ए को रखेंगे तो ये ए डी और बी से बड़ा होगा, और यहाँ पे ए को रखेंगे तो भी डी और बी से बड़ा हो जाएगा। अब आगे 2 नंबर में कह रहा है, अच्छा एक बात बताइए, प्रश्न में कहा कि ए बी सी और डी के बीच सबसे कम उम्र का कौन है। अब पहले का कथन को हम अरेंज किए तो आंसर आया नहीं आया। अब दूसरा को अरेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि दूसरा को अरेंज करके देखेंगे कि दूसरा से आंसर आ रहा है। कह रहा है सी ए से बड़ा है। तो बताइए, ई कथन को अरेंज किए तो 3 आदमी का बात किया, ई कथन को अरेंज किए 2 आदमी का बात किया। अब दोनों को मिला देते हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? कह रहा है सी ए से बड़ा है, तो सी ए से बड़ा हो जाएगा दोनों में। अब बताइए, तो हमसे पूछा कि ए बी सी और डी के बीच सबसे कम उम्र का कौन है। बताइए, इसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो सबसे कम उम्र का डी, इसके अनुसार चलेंगे तो सबसे कम उम्र का बी। तो बताइए, हम पहलका से बनाए तो नहीं आया, दूसरा से आंसर लाए तो नहीं आया, दोनों को मिला दिए तो भी आंसर नहीं आया। तो आंसर होगा दोनों कथन पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बनाने का विधि चला, शुरू में 033 और लास्ट में 035 और बीच में कितना 614 और 625। क्वेश्चन क्या है? 6 जनवरी, क्वेश्चन है 6 जनवरी 2014। आप ये भी जानते हैं कि 2000 का कोड कितना होता है? 6 हो जाता है। ठीक है, अब बना दीजिए 6 का 6
जनवरी का कोड 0 आ 2000 के 6 आई 14 का 14 आ लिप कैगो तो 4 तिहाई 12 3 गो लिप अब बट्टा में 7। ये बात आ रहा है समझ में। अब देखिए 7 दूनी का 14 कट गया। अब यहाँ पे सब छोटा है तो नहीं कटेगा, लेकिन 6 6 12 3 15 15 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14 एक शेष बचेगा। और जब एक शेष बचता है तो क्या करते हैं, एगो दिन निकाल के उंगली पर शुमार से गिन देते हैं। 2 गो बचेगा तो 2 गो उंगली निकाल के गिन देंगे। तो एगो शेष बचा है ना, तो एगो उंगली निकालेंगे या गिनेंगे तो शुमार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा चला श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात करें। अब बताइए अनुपस्थित पद कौन सा होगा। तो देखिए एस है, TUV 3 लेटर आगे, V के बाद WXY 3 लेटर आगे, Y के बाद ZAB, तो हमको यहाँ पे शुरू में B चाहिए। यहाँ पे A है गया बोरा में, यहाँ A है गया बोरा में, यहाँ A है गया बोरा में, आंसर हो गया B। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ें, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है चला आपका 13 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। जल्दी बताइए तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर जितने लोग अभी लाइव है ना, सारे लोग बताइए तो फटाफट बताइए क्या आएगा। बी तो लगता है पिछला क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। हाँ, बी पिछला क्वेश्चन का आंसर है। 13 नंबर प्रश्न का चला एक बार आंसर बताइए आप सारे लोग, तब हम जानेंगे कि हाँ सचमुच में आप पढ़ रहे हैं। देखिए 13 नंबर का आंसर हम बताते हैं क्या आएगा। देखिए ये 13 है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आप बराबर में इसका स्क्वायर आप प्लस इसका स्क्वायर। जैसे 13 का स्क्वायर कितना होता है, एगो मैं करके दिखा देता हूँ। 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 हो जाएगा, आप बराबर में 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का स्क्वायर 25, अब 4 और 5 को जोड़िएगा 9, 4 2 को जोड़िएगा 6 आ जाएगा, 169 बराबर 169। तो यहाँ पे देख लीजिए इस अंक का स्क्वायर कर देंगे, ये दोनों अंक का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो दोनों के बराबर आ जाएगा। जैसे 17 का स्क्वायर करेंगे बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सेम उसी प्रकार 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, आप प्लस में कितना करेंगे तो जल्दी बताइए तो क्या आंसर आएगा, 7 कर देंगे। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ देंगे तो जितना 25 का स्क्वायर आएगा इतना ही दोनों का मिला के स्क्वायर आएगा। सेम इसी प्रकार इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ वो भी बात बराबर है, वैसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। 13 के बाद चलिए आइए 14 नंबर पे। 14 नंबर में कह रहा है कि मल्लिका अपने कमरे में लगे फ्रेम किए हुए मित्र के फोटो को साफ कर रही है। मल्लिका नाम की एक लड़की है और उसके कमरा में लगे फ्रेम किए हुए अपने मित्र के फोटो को साफ कर रही है। मतलब मल्लिका नाम की लड़की है और उसके कमरा में एगो फोटो लगा हुआ है और फोटो फ्रेमिंग किया हुआ है, यानी मढ़ा हुआ फोटो है, और उसको साफ कर रही है। गंदा हो गया होगा, अब साफ कर रही है तो क्या कर रही है, कह रहा है उसने इसे फर्श पर लिटा रखा, फर्श पर लिटा के रख दिया। किसको, फोटो को, फ्रेमिंग वाला फोटो को फर्श पे लिटा दिया। तो कैसे लिटाएगी, फर्श पे लिटाएगी तो देखिए ये फोटो फ्रेमिंग किया हुआ फोटो है, इसको फर्श पे लिटा दी, लिट गया। अब कह रहा है फोटो का शीर्ष पश्चिम की ओर है। अच्छा, फोटो का शीर्ष पश्चिम की ओर है, तो शीर्ष अगर फोटो का पश्चिम की ओर है तो कैसे होगा, देखिए ऐसे कर दीजिए। शीर्ष जो फोटो का है वो पश्चिम की ओर है, ये शीर्ष हुआ फोटो का। क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये फोटो का शीर्ष हुआ। शीर्ष मतलब समझते हैं ऊपर वाला भाग, ठीक है, शीर्ष हो गया। अब कह रहा है वह फोटो के दक्षिण पूर्व कोना में सफाई करना प्रारंभ करती है। शीर्ष यहाँ है, ये फोटो है, इसमें दक्षिण पूर्व कोना। देखिए ऊपर में अगर हम दिशा का बात करें तो ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। क्वेश्चन में कहा वह फोटो के दक्षिण पूर्व कोने में सफाई करना प्रारंभ करती है, तब दक्षिण और पूर्व का कोना यही ना होगा, इसी कोना से सफाई करना प्रारंभ करती है और सीधे विकर्ण से होते हुए विपरीत दिशा में जाती है। विकर्ण मतलब तिरछा ना,
तिरछा होते हुए माने विकर्ण से होते हुए सीधे विपरीत दिशा में जाती है। अब उसके हाथ किस दिशा में है? अब हाथ कह रहा है किस दिशा में है, तो इसको क्या करेगी, सीधे विकर्ण होते हुए विपरीत दिशा में जाएगी। तो हाथ कौन दिशा में हो जाएगा, इधर से करते करते जाएगी, हाथ कौन दिशा में हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट में ना, यानी उत्तर और पश्चिम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। अब चला 15 नंबर पर जरा गौर फरमाइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। अब आप बताइए 15 नंबर क्वेश्चन में कौन सा क्लिप, पिन, बैंड और तौलिया, इसमें से कौन सा आपका समूह से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सबसे अलग होगा, ये जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत देर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आप फटाफट कमेंट करिए और जल्दी जल्दी बताइए कि क्या आंसर आएगा। ठीक है ना, जल्दी बोलिए तो आंसर क्या आएगा। उत्तर पश्चिम, हाँ उत्तर पश्चिम तो पिछला क्वेश्चन का आंसर है। इसका बताइए आंसर क्या आएगा। ए बी सी डी, बोलिए जल्दी। ए बी सी डी 15 का आंसर कौन सा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, फटाफट बताइए। चलिए, बहुत सारे लोग डी आंसर बता रहे हैं और यही गलती कर रहे हैं। आंसर तो सचमुच में डी में जो तौली दिया है वही होगा, लेकिन ये तौलिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो आपको बी ना बताना चाहिए। तो आप बताइए, डी बता रहे हैं। रोज एक के गलती करते हैं, रोज हम समझाते हैं। अरे भैया, डी में जो तौली दिया है सबसे अलग है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हमको ऑप्शन चूज करना है, तो डी थोड़ा चुन लेंगे। डी में तो बी दिया है, पिन दिया है, यहाँ आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए कैसे, क्लिप, पिन और बैंड, ये तीनों जो समान है, ये तीनों पिन, क्लिप और बैंड ये स्त्री का समान है, जबकि तौली जो होता है ये तौली कुछ अलग होता है। तौली जेंट्स भी यूज करते हैं, लेडीज भी यूज करती हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तौली अलग हो जाएगा। लेकिन क्लिप, पिन और बैंड ये चारों में तौलिया अलग हो जाएगा, क्योंकि क्लिप का इस्तेमाल हम बाल में करते हैं, हम नहीं करते हैं, मतलब लड़कियां सब करती है। कितना तो लड़कों लगाता है, तो की टेंशन है, जिसको लगाना होगा वो लगेबे करेगा। अब कोनो लड़का का बाल बड़ा बड़ा है तो वो लगेबे ना करेगा। तो पिन, क्लिप जो है कहाँ लगता है, बाल में। अब पिन जो है, पिन कहाँ लगता है, सेफ्टी पिन देखे हैं ना, पिन कहाँ लगता है, तो बालों में लगाने वाला पिन आता है एगो। अब पिन दुपट्टा में भी लड़की लोग लगाती है और लेडीज लोग साड़ी में भी लगाती हैं। और ये बैंड, बैंड मतलब हेयर बैंड होता है। हेयर बैंड एक होता है, हम तो ज्यादा नाम नहीं जानते, इतना ही जानते हैं, हेयर बैंड जो लड़की से लगा लेती है, कभी कभी लड़के लोग भी लगाते हैं, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्लिप, पिन और बैंड ये सब चीज हो गया। जबकि तौली जो हुआ यह एक वस्त्र हो गया, तो आंसर हो जाएगा तौली। ठीक है, एगो चेला पूछ रहा है सर ग्रुप डी का एग्जाम सितंबर में होगा कि नहीं। अगर हम कह देंगे कि नहीं होगा तो तू क्या करेगा, नहीं पढ़ेगा, तो चला मत पढ़ो। हम ये नहीं कहेंगे एग्जाम सितंबर में होगा कि कहिया होगा, लेकिन एग्जाम जहिया होगा तहिया देने के लिए आप तैयार रहिए, हम ये जरूर कहेंगे। और तैयार रहने के लिए आपको पहले ही से पढ़ना पड़ेगा, वरना नहीं पढ़िएगा तो मामला उलझ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर कह रहा है कि निम्न में से विषम की पहचान करिए। अब आप बताइए विषम कौन है इसमें, आप बताइए इसमें विषम कौन है। तो सी जो है वही विषम है। क्यों भैया, क्योंकि देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ये सी विषम है। कैसे पता चल रहा है, एम सीधा लिखा हुआ है, डब्ल्यू सीधा लिखा हुआ है, टी भी सीधा है, लेकिन ई जो है चला आपका विपरीत डायरेक्शन में, यानी उल्टा लिखा हुआ है। ये सब रियल डायरेक्शन है, ये सब रियल एक लेटर है। ये ई लेटर का मिरर इमेज का लेटर है, इसलिए सबसे ये अलग हो गया। ये सब सीधा लिखा गया, ये सीधा लिखा गया है, और ये क्या उल्टा लिखा गया है। कैसा लिखा गया है, उल्टा। ठीक है, चलिए ठीक है ना। एगो चेला कह रहा है सर बीच बीच में थोड़ा कॉमेडी भी करता रहिए। काहे, आप लोग तो रोज कहते थे कि हम ज्यादा समय ले रहे हैं। आज मेरा सर में बहुत तेज दर्द है, आज हम क्लास लेने के ऐसे भी मूड में नहीं थे। ठीक है, लेकिन हम सोचे कि नहीं आज लेंगे क्लास, क्योंकि आप लोग का शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। तो चला, आज हम एकदम हंसी मजाक करने के मूड में नहीं, आज सोच रहे हैं कि एकदम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, और आज हम देखते हैं आप पढ़ लेते हैं कि नहीं पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, जल्दी जल्दी पढ़िए। चलिए 16 कंप्लीट हो गया, 17 नंबर पे आ जाइए। 17 नंबर में कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख निम्न शब्दों के बीच के संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। लिखना,
बोलना और संचार। तो इसका आंसर हो जाएगा चला ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए लिखना और बोलना ये दोनों संचार का ही माध्यम है। कुछ लिख के संचार आदमी कर देता है, कुछ बोल के संचार करता है। तो ये लिखना हो गया और ये बोलना हो गया और दोनों संचार का माध्यम है। ठीक है, अगर हम लिख देंगे तरीका, अगर हम लिख देंगे आज सिर में दर्द है, लिख देंगे तो आप पढ़ के समझ जाइएगा, आप बोल देंगे तो भी समझ जाइएगा। मतलब लिखना और पढ़ना दोनों संचार का क्या हो जाता है? माध्यम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब आ जाते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, गौर फरमाइएगा। पहले आप लोग आंसर बताइए तो 18 का क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, तो जल्दी जल्दी बताइए 18 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए क्या आने वाला है। देखो एगो कौन विकास नाम का लड़का है या क्या नाम है उसका, नाम नहीं पढ़ पाए, बार बार लिख रहा है लाइक करो और शेयर करो भाई। चंदन कुमार हैं और एक लड़का है, बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं लाइक कर दो, लाइक कर दो। काहे रोज आप इतना मेहनत करते हैं मेरे लिए? कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं कि गुरुजी मेरे लिए करते हैं तो हमको भी गुरुजी के लिए करना चाहिए। चलिए आप इतने ईमानदार हैं, ईश्वर करे आपका ईमानदारी का फल आपको बहुत ही अच्छा दे। जानते हैं चला एक आप बात सुने होंगे कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं होता है। सत्य और ईमानदारी ऐसा चीज है ना, कभी भी पराजित नहीं होता, ईमानदारी का फल बहुत अच्छा मिलता है। और ये चेला बहुत ईमानदार है, जब आता है तब यही बात कहता है और इसको लगता है कहीं ना कहीं कि सर हमारे लिए मेहनत करते हैं तो लाइक वाइक कर देना चाहिए, शेयर और करिए चाहे नहीं करिए। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि आप लाइक और शेयर करिए, आप बस पढ़ लीजिए, हम यही चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए अगले प्रश्न की ओर। 18 कह रहे कि गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का, गौर फरमाना, कोल्ड क्रीम का उपयोग करें। कह रहे गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें। क्या करें? गोरे रंग के लिए चला कोल्ड क्रीम का उपयोग करना है। एक विज्ञापन दिया कि गोरे रंग के लिए, मतलब आप अगर गोरा होना चाहते हैं तो उसके लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें। एक नंबर में कह रहा है लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। बोलिए सही होगा कि गलती? आप कहेगा सर सही हो जाएगा, लेकिन ये गलती है। पूछिए काहे कि यहाँ पे कह रहा है कि गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करना है, सब क्रीम का नहीं। एगो दुगो क्रीम होता है, क्रीम का कोनो ठिकाना है? बाप रे बाप, तनी मनी मार्केट में क्रीम है, बहुते क्रीम है, जिसको जिस पे भरोसा है उसको लगाता है। हकीकत बात यह है कि क्रीम उरीम से आदमी गोरा नहीं होता है, नहीं तो हम भी लगा के गोरा हो जाते हैं। समझ गए? क्रीम से आदमी गोरा नहीं होता है, क्रीम बस चेहरा मुलायम मुलायम रखता होगा या क्या करता है पता नहीं, हम तो क्रीम उरीम नहीं लगाते हैं। चलो ठीक ना। यहाँ कह रहा है कि गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें और विज्ञापन दे दिया, एक विज्ञापन दे दिया कि गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें। एक नंबर में कह रहा है कि लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। यहाँ पे कोल्ड क्रीम कहा और यहाँ पे सिर्फ क्रीम कहा। अब बताइए, कथन में सिर्फ एक आदमी के बारे में कह रहा है, सिर्फ एक क्रीम के बारे में कह रहा है, आदमी नहीं माने एक क्रीम के बारे में कह रहा है, और निष्कर्ष में कह रहा है कि लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। मतलब कोनो क्रीम का यहाँ बात कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ एक का बात है, यहाँ सबका बात नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है। लोगों को क्या करना है? लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है। ये बात कथन में कहीं भी नहीं है, गलत हो गया। लोग विज्ञापनों का जवाब देते हैं, ये भी बात गलत है। तो तीनों में से कोई सही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो कथन से संबंधित ही नहीं है। ये संबंध रखता था लेकिन कथन में कोल्ड क्रीम का बात कहा, यहाँ किसी भी क्रीम का बात कह दिया, इसलिए सब गलत हो गया। आंसर होगा, कोई भी निष्कर्ष उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जबकि आप पहला को आप लोग में से बहुत सारे लोग सही मार दिए होंगे जल्दी जल्दी में, ये एकदम गलत है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर। अब चला 19 नंबर को देखिएगा। कर निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? मैं रोज बताता हूं कितने त्रिभुज हैं। अगर इस प्रकार का फिगर है तो 1 2, इसको क्या कर देना है? 3 कर देना है। ठीक है, तो बताइए इसी प्रकार का फिगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है? 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3,
यहाँ देखिए 1 2 3, तो कितना हो गया 9। आइए देखिए बड़का को 1 2 3 आ गया, यहाँ भी आ गया। अब बताइएगा यहाँ पे 3 3 6 3 9 और 3 12, ऑप्शन में कहीं 12 है ये नहीं है। अब तो मामला गड़बड़ा गया। अब आप क्या करिएगा बताइए, कहिएगा कि सर 12 को आप कहें, अब 12 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा कितना। अब जरा देखिएगा, अब जरा आप समझिएगा आंसर कितना आएगा। मैं साफ करता हूं, देखिएगा यहां पे जो आपको दिख रहा है 3 गो, और यहां जो 3 गो दिख रहा है, और यहां जो 3 गो दिख रहा है, 9 गो हो गया। और 3 गो आपको बड़ा वाला में दिख रहा है 12 गो। आखिर ऑप्शन 12 गो गया कहां बताइए तो। अच्छा कितना आंसर आएगा 13 गो। चलिए अब गौर फरमाइएगा, चला एक आखिर ट्रेंगल कहाँ है। 12 गो तो आ गया, समझ में आ गया। तो देखिएगा गौर फरमाइएगा, चला एक ट्रेंगल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये बड़ा वाला, ठीक है। ये देखिए ये बड़ा वाला ट्रेंगल हो गया, ठीक है ना। ये बड़ा वाला ट्रेंगल यहाँ पे है इस जगह पे। तो 3 गो तो यहाँ था, हमने लिया 3 गो यहाँ था, जिसको भी हमने लिया 1 2 3 लिया ना, 1 2 3 इसको भी लिए, यहाँ से भी हम 1 2 3 को लिए, यहाँ से भी हम 1 2 एक बड़ा वाला 3 को लिए। यहाँ पे जो 3 के लिए 3 को लिए किसको, एगो इसको, एगो इसको, एगो बड़का को 3 को लिए। तो 3 3 6 3 9 3 12 हो गया। एगो हम किसको लिए हैं, तो एगो हम सबसे ज्यादा जो बड़ा वाला है, यहाँ से ये लाइन जो सीधा होकर किसको बना रहा है, ये वाला है। तो एगो ई बढ़ जाएगा। तो 12 आप प्लस में 1 बराबर कितना हो गया, तो आंसर हो गया आपका 13, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20 नंबर। अब 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देखिए कैसे बताना है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि स्मार्ट के बदला में ये लिख दिया, वेरिएबल के बदला में ये लिख दिया, इट के बदला में ये लिखा, तो स्टेबल के बदला में क्या लिखा, हमसे हमी को चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो वाला मेथड लगा देंगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा तरीका का है। SMART, स्मार्ट को क्या लिखा 31524, ठीक है ना। अब देखिएगा गौर फरमाइएगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद MARBLE, तो MARBLE इसको क्या लिखा जाएगा, इसको 428367 लिखा जाएगा। और EAT यानी EAT इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जा रहा है 537। कोडिंग डिकोडिंग का एगो टाइप आप पढ़े होंगे, कॉमन मिलाने वाला। देखिए ए सब में कॉमन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा, 3 3 3 हो गया ना। आगे बढ़िए, तो अब हम करेंगे M और M को कॉमन, तो यहाँ दोनों को करेंगे तो इसमें दोनों में 2 और 2 कॉमन होगा। उसके बाद देखिएगा इसमें R और R भी कॉमन है, तो इसको भी इसी तरह से करिए, क्योंकि 2 को कॉमन होता है तो एक के साथ लिखते हैं। 2 और 2 हो गया तो 4 और 4 को भी कर दीजिए, क्योंकि दोनों एक साथ हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए चला E है, यहाँ भी E है, तो E दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 7 ना, यहाँ दोनों में 7 कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ T है, T यहाँ भी है, तो T यहाँ है तो T को हम ट्रायंगल से करते हैं, अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। T यहाँ ये दोनों में हम कॉमन करेंगे तो 5 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब कोई कॉमन नहीं मिलता है। हमसे पूछा STABL के, STABLE का, तो बताइए तो S का क्या है इसमें कॉमन। S का तो कोई कॉमन मिला ही नहीं, अकेले बच गया तो 1 हो जाएगा। नहीं, S मिला कहीं, अच्छा 1 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। चला ये गड़बड़े आंसर है क्या, AAATT MMRR 2 4 2 4 कॉमन, तो 1 तो कहीं ऑप्शन में है ये नहीं है। कोई बात नहीं है, तो भी आंसर आएगा, है ना। S का 1 आया। उसके बाद हम ढूंढते हैं T का, तो T का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर ढूंढते हैं A का, तो A का क्या हो जाएगा भैया, A गोल से घेरल है तो A का 3 हो जाएगा। फिर ढूंढते हैं B का,
तब बी का आंसर या तो 8 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो हम 8 को भी ले सकते हैं, 7 को भी ले सकते हैं। फिर एल का कोड क्या होगा, तो एल का भी कोड क्या होगा, बी एल है ना, तब उसका भी हो सकता है 8 या 7। एल का भी 8 या 7 होगा। और ई का कोड क्या होगा, तो ई का कोड 7 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1 5 3 और लास्ट में 7। देखिए तो 1 5 3 7 सब में है, इसमें 1 कहीं है नहीं है, ये डायरेक्ट गलती। इसमें 1 है नहीं, डायरेक्ट गलती। इसमें 1 है नहीं, डायरेक्ट गलती। तो आंसर 100% ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपने आप में एगो देखो लिख रहा है कि 20 का आंसर रॉन्ग। देखो यही कॉन्फिडेंट आपको डुबाएगा एक दिन। अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप कमेंट मार दिए उधर से ए का आंसर रॉन्ग। रॉन्ग कहने में आप लोग को बड़ा मजा आता है, रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग कहते कहते आप रॉन्ग हो जाइएगा, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। चला ये रॉन्ग नहीं है। आपको मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था तो एक बात बताया था, आपको याद होगा कि इसका आंसर 1 है हम जान गए, और इसका आंसर 5 है हम जान गए। तो कोई जरूरी नहीं है कि लाइने से सब होना चाहिए, इधर उधर रहता है तो होगा। बोलो कोडिंग डिकोडिंग में बताए थे ना, तो बस हो गया। 1 देखो, 5 देख लो और 7 देख लो, 1 5 7। अब देखो 6 5 3, तो 3 भी है 3 भी है। अब 6 और 8 किसके लिए लिया, तो बताइए 6 और 8 किसी के लिए भी लिया हो, लेकिन आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि 8 तो बी के लिए लिया है और 6 इसमें एल के लिए लिया होगा। सॉरी, हम यहाँ पे 7 लिख दिए, 7 नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे बी और एल खाली बचा है, तो यहाँ पे 8 और 6 खाली बचा हुआ है। तब बी के लिए अगर हम 8 लेंगे तो एल के लिए क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। यानी 1 5 3 8 6 7 और 1 5 3 8 6 7 सब कुछ है इस ऑप्शन में। बात यही रहा कि लगातार नहीं है, इधर उधर है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू मेरे, सोना मेरे, आज का सेशन आपका जल्दी कंप्लीट हो गया। 51 मिनट 38 सेकंड में आपका सेशन आज कंप्लीट हो गया। आज थोड़ा सा आप कह रहे थे हंसी मजाक करिए, नहीं हुआ है, आज हम भी मूड में नहीं थे, तो आज यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर से कल के क्लास में, तब तक के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।